बकाटक राजवंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने तीसरी और चौथी शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि बकाटकों की उत्पत्ति दक्कन क्षेत्र से हुई थी और इसका प्रारंभिक राजधानी था विदर्भ। बकाटक राजवंश ने भारत के सांस्कृतिक और स्थापत्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में उत्कृष्ट गुफा चित्र और मूर्तियां भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान का प्रमाण मिलता है। तो आइए दोस्तों, बकाटक राजवंश के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बकाटक राजवंश उत्तर में मालवा और गुजरात के दक्षिणी किनारों से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी और साथ ही पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के किनारों तक फैला हुआ था। बता दें कि बकाटक राजवंश दक्कन में सातवाहनों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी और उत्तर भारत में गुप्तों के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि इस राजवंश के संस्थापक बिंदु शक्ति सातवाहनों के सामंत थे और सातवाहन के पतन के बाद इसी ने ही सबसे पहले विंध्य पर्वत क्षेत्र पर शासन किया था और इसीलिए बकाटक साम्राज्य को पुराणों में विंध्य कहा गया है। विंध्य शक्ति के बाद उनके पुत्र प्रबरसेन प्रथम इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। प्रबरसेन प्रथम ने उनके बेटे गौतमीपुत्र का विवाह शक्तिशाली भावसिक परिवार के राजा भावनागा की बेटी से किया, जिससे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन बना। वैवाहिक गठबंधन और सैन्य शक्ति की सहायता से उसने अपने साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक बढ़ाया। अपनी जीत के जश्न मनाने के लिए प्रबरसेन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किया और सम्राट की उपाधि भी धारण की। उन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया। प्रबरसेन चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे गौतमीपुत्र राजगद्दी संभाले, लेकिन उनके बेटे गौतमीपुत्र की मृत्यु उनसे पहले ही हो गई थी। आगे चलकर प्रबरसेन की मृत्यु के बाद राजगद्दी के दो दावेदार बने, गौतमीपुत्र के बेटे रुद्रसेन प्रथम और गौतमीपुत्र के भाई सर्वसेन। रुद्रसेन प्रथम ने प्रवरपुरा और नंदीवर्धन से शासन किया, जिसे ईस्टर्न बकाटक के नाम से जाना जाता है, और सर्वसेन ने बत्सगुल्म यानी वासिम से शासन किया, जिसे वेस्टर्न बकाटक नाम से जाना जाता है। रुद्रसेन प्रथम गुप्त राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे और समुद्रगुप्त की दक्षिण में आक्रमण से बकाटक साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसके बावजूद रुद्रसेन ने गुप्त सम्राट के सामने झुके नहीं। रुद्रसेन के बाद राज्य की बागडोर संभाली उसके बेटे पृथ्वीसेन प्रथम ने। कहा जाता है कि पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के कन्या प्रभावती गुप्त से विवाह संपन्न हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ राजनीतिक गठबंधन पृथ्वीसेन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और उन्होंने मिलकर शक क्षत्रप को हराया था। रुद्रसेन द्वितीय की बहुत ही छोटे शासनकाल के बाद आकस्मिक मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके पटरानी प्रभावती गुप्ता ने बकाटक साम्राज्य में 20 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान बकाटक क्षेत्र व्यावहारिक रूप से गुप्त साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। कई इतिहासकार इस काल को बकाटक गुप्त युग भी कहते हैं और इसके बाद बकाटक साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने नरेंद्र सेन, जिसके तहत बकाटक प्रभाव कुछ मध्य भारतीय राज्य में फैल गया था। इस वंश के अंतिम राजा पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके राज्य को वेस्टर्न बकाटक शाखा के हरिसेन ने कब्जा कर लिया था। हरिसेन वेस्टर्न बकाटक साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। हरिसेन बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। विश्व धरोहर स्थल अजंता के गुफाएं उनके कार्य का जीवित उदाहरण है, लेकिन माना जाता है कि हरिसेन को उनके ही कुछ सामंतों ने पीछे से धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी और उनके बाद बकाटक वंश के कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं रहे और इसके बाद सामंत राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और बकाटक राजवंश का पतन हुआ।
और दक्षिण में कई राजवंश का उदय हुआ, जैसे महिष्मती की कलचुरी, कर्नाटक क्षेत्र के कदंब और बादामी साम्राज्य के चालुक्य वंश। थैंक यू।